नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम दयालबाग विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के एक छात्र हैं जो सूक्ष्म वायरस होते हैं जो हवा में तैरते रहते हैं और इधर से उधर जो तमाम तरह की बीमारियां फैलाते रहते हैं, उनको कैसे समाप्त किया जा सकता है, उस पर वो शोध कर रहे हैं। और यह शोध उन्होंने शायद मेरे हिसाब से अमेरिका में किसी विश्वविद्यालय में शायद प्रस्तुत किया है। उस पर मैं उनसे आज बातचीत करूंगा, वो मेरे सामने हैं। और उसके बाद फिर जो कुछ भी जो नई चीज़ है, नई तकनीकी है, वही आपको समझाएंगे। और वो मैं थोड़ा सा अपने इसमें सुधार करते हुए बताऊंगा कि अमेरिका से जो स्पॉन्सर्ड उनका जो शोध चल रहा है वो इंडोनेशिया के बाली में किसी विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया है। और इस पर वो खुद ही, मैं उनसे भी परिचय लूँगा और पूछूंगा, पूरा विस्तृत बातचीत करते हैं। हम चलते हैं, हम अब शोधार्थी से सीधा इंट्रोडक्शन करेंगे जा करके। आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद इकबाल। मैं दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से डॉक्टर रंजीत कुमार के सानिध्य में मैं अभी रिसर्च वर्क कर रहा हूँ अपना। और मेरा रिसर्च वर्क केमिस्ट्री में किस चीज़ में? पूरा परिचय दीजिए, कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे, क्या पीएचडी कर रहे हैं? क्या हाँ जी, मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ डॉक्टर रंजीत कुमार सर के अंडर में। ठीक है। तो किस चीज़ पर आपकी रिसर्च चल रही है और कहाँ से? पूरा ब्यौरा दीजिए हमको इकबाल भाई। हमारी अभी जो प्रेजेंट टाइम में रिसर्च चल रही है वो है हमारे जो डीआई का या आगरा रीजन का जो लोकल इन्वायरमेंटल है, उसमें बायो एरोसोल का कैरेक्टराइजेशन करना। और उस बायो एरोसोल को हम, मतलब अभी तो आपका क्षेत्र दयालबाग या आगरा ही कहा जा सकता है, लेकिन वो कहीं भी किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, कहीं भी किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारा रिसर्च एरिया है वो भी दयालबाग है। तो हमें अभी आगरा रीजन का हम देख रहे हैं, लेकिन वो रिसर्च मतलब आप जहाँ पढ़ रहे हो वहीं को दायरा मान करके अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हो। अभी जैसे मैंने बोला था कि आप नासा से स्पॉन्सर्ड है, कि इसका क्या थोड़ा सा? ये जो हम अभी इंडोनेशिया में जो बाली जगह है वहाँ पर हमारी एक कार्यशाला थी, इसको बरसो बोलते हैं, वो नासा स्पॉन्सर्ड थी। उसमें हमारी प्रेजेंटेशन थी जिसमें हमने वहाँ पर प्रेजेंट किया था अपने जो रिसर्च थी उस काम को। जी जी। तो क्या रिसर्च ही थोड़ा सा डिटेल में बताइए। रिसर्च ये थी जो हमने आगरा रीजन के जो बायोसोल, जो आपके हवा में जो आपके वायरस बैक्टीरिया जो एरोसोल फॉर्म में होते हैं, जी जी, उनको कलेक्शन करके और उनका कैरेक्टराइजेशन करते हैं। कैरेक्टराइजेशन करने के बाद फिर उनमें देखते हैं जो बैक्टीरिया और जो माइक्रोबियल जितने भी हैं वो डिजीज को फैलाते हैं। तो डिजीज को फैलाने के लिए हम जस्ट लाइक जैसे कोविड का वायरस कोविड का वायरस भी एक बायो एरोसोल के फॉर्म में ही था। जी जी। तो हम उसको मारने के लिए हम अपना जो रिसर्च वर्क आगे बढ़ा रहे हैं। तो जिसमें आपका एक ग्राफीन मटेरियल होता है, जो ग्राफीन एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट के फॉर्म में काम करता है। और इसको हम अपने आप से अपनी लेबोरेटरी में, अपने कॉलेज में सिंथेसाइज करेंगे। और जो सिंथेसिस होगी वो हमारी बेस्ड मटेरियल से होगी। जैसे बेस्ड मटेरियल एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोकोनट की बेस्ड सेल और शुगर कैन बगासे। शुगर कैन बगासे को आप देखते हैं, शुगर जो मिल्स होती हैं उनमें जूस निकालने के बाद हम बेस्ट फेंक देते हैं। लेकिन उस बेस्ट को हम यूटिलाइज करके, मतलब बेस्ट को बेल्ट में कन्वर्ट करते हैं और वहाँ से ग्राफीन मटेरियल को हम अपने लेबोरेटरी में सिंथेसिस करते हैं। और जिससे हम ऐसे आपने देखा हो कोविड में आप सैनिटाइजर का यूज करते थे, तो हम जैसे हाथ भी होते हैं, एनवायरमेंटल में भी आपको स्प्रे किया जाता था। मतलब जहाँ बैठते हैं वहाँ भी आपने कर लिया। हाँ, तो हम उसको एक ग्राफीन कंटेनिंग आपको सैनिटाइजर बनाने, और उसको, क्योंकि ग्राफीन एक आपकी जो नॉर्मल सैनिटाइजर है, इससे उसकी जो एंटी माइक्रो प्रत्यय बहुत अच्छी एफिकेसी है, यानी प्रभाविता बहुत अच्छी है। तो उसको हम अगर स्प्रे भी कर सकते हैं। और दूसरा, हम उसको किसी, जैसे मास्क है, मास्क पर हम उसकी ग्राफीन की लेयर की कोटिंग कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप मास्क लगा के इन्वायरमेंट में, बाहर इन्वायरमेंट में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, आपके जो अगर कोई माइक्रोबियल आपके फेस पर आता भी है तो वहाँ पर वो आपका ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगा, किल हो जाएगा।
नहीं, लेकिन जैसे अभी आज हम मास्क लगाते हैं, आज इस समय जी, तो उसमें तो सांस हमारी आर पार होती है, उस मतलब आपने कोटिंग कर दी तो बिल्कुल बहुत थिन लेयर होती है। अच्छा, हाँ, ये नहीं का बहुत मतलब मोटी लेयर होती है, ऐसा नहीं, बहुत थिन लेयर होती है। एक तो ये मास्क के रूप में यूज की जा सकती है, दूसरा और क्या चीज़? दूसरा जैसे आपका आजकल आपने देखा होगा एसी है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है। हाँ, लिक्विड फॉर्म में इसको हम सॉल्यूशन बना के भी स्प्रे कर सकते हैं इन्वायरमेंट में इसको, और एज ए सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो माइक्रोबियल के प्रति एफिकेसी है बहुत अच्छी है। नहीं, ये तो जैसे अब आजकल चल रहा है तो भाई वो है, लेकिन इससे कोई जैसे कोविड सील चली थी, दवा बनी थी, तो कोई दवा बनने का भी कोई सिस्टम है क्या? हाँ बिल्कुल, ये आपके एंटी माइक्रोबियल प्रति ये जो भी ग्राफीन है एक दवा के फॉर्म में काम करता है। अच्छा। हाँ, उसको आपका इनहिबिट करता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है। अगर इन्वायरमेंट में हम इसकी स्प्रे कर दें तो ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा वो। अच्छा। तो जो बाली में क्या कोई यूनिवर्सिटी थी, कहाँ गए थे आप, क्या था? जैसे बाली में एक जो वर्कशॉप हमारी हुई थी, वर्कशॉप हुई थी, वो हमारी एक होटल में ऑर्गेनाइज हुई थी, रिसोर्ट था। अच्छा, वो तो कहाँ, वो किसने स्पॉन्सर्ड, किसने किया, कहाँ से मतलब? नासा स्पॉन्सर्ड थी, और जिसमें काफ़ी कंट्रीज के, जैसे चाइना है, जर्मनी है, जापान है, साउथ कोरिया है। टोटल कितने कंट्रीज? मलेशिया थे। इसमें कम से कम 10 कंट्री के पार्टिसिपेंट थे, छात्र। हाँ, छात्र थे सारे। तो उनके प्रेजेंटेशन हुए होंगे? हाँ, उनके सबके अलग अलग फील्ड में प्रेजेंटेशन थे। उसका फिर रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट ये रहा कि जो हमारी प्रेजेंटेशन थी उन्होंने उसको अप्रूव हुआ कि नहीं? हाँ, उन्होंने काफ़ी सराहा, बोले आपका काम जो शोध कार्य है वो बहुत अच्छा है, इसको आप आगे और बढ़ाइएगा। अच्छा। तब नहीं सर, अभी हमारा चल रहा है, इसमें हम बहुत अच्छा करेंगे आगे। तो जो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिला है, क्या मिलता है? हाँ, सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन वो सर्टिफिकेट अभी उन्होंने कहा है कि हम ऑनलाइन आपको सेंड करेंगे। वो तो खैर मतलब मिलेगा। हाँ, मिलेगा सर्टिफिकेट। तो उसके जरिए उस सर्टिफिकेट को आप शायद नासा को प्रेषित करेंगे? हाँ, बिल्कुल कर सकेंगे। अच्छा। आगे जैसे पीएचडी बाद पोस्ट डॉक होता है कोर्स, तो उसके बिहाफ पर हम आगे उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। डीआई को इससे क्या थोड़ा सा एक उसमें? सर, डीआई एक ऐसा संस्थान है जो अपने बच्चों को मतलब अर्थ से फर्श से अर्थ तक ले जाना काम करता है। और डीआई एक ऐसा संस्थान है कि अगर कोई बच्चा अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर ले तो वो कभी भी आपके लाइफ में अनसक्सेस नहीं रहेगा, वो हमेशा सक्सेस ही मिलेगी उसको। मतलब डीआई ने मुझे बहुत कुछ दिया अभी तक। ये आपका अपना अनुभव है? जी। तो थैंक यू इकबाल, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत हुई, और मैं समझता हूँ कि मैं जी सर। तो आप देख रहे थे मेरे साथ दयालबाग विश्वविद्यालय के मोहम्मद इकबाल, जो पीएचडी के छात्र हैं। डिटेल में उन्होंने सारी बात बताई दी है, लेकिन मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि नासा से स्पॉन्सर्ड इनका जो पीएचडी वर्क है उसके कुछ अंश इन्होंने बाली में एक वर्कशॉप में प्रस्तुत किए, और उसमें उनका कहना है कि लगभग पूरे विश्व के 10 कंट्रीज़ के छात्रों ने भाग लिया, और उसमें इनके कार्य को बहुत अच्छे से सराहा गया। और इन्होंने दयालबाग विश्वविद्यालय के बारे में भी बताया कि डीआई ने मुझे बहुत कुछ दिया है। खैर, वीडियो लंबा होने जा रहा है, इसलिए मैं अब इसको यहीं समाप्त करता हूं, और आगे जब इकबाल कोई और काम करेंगे तो फिर हम इनसे बातचीत करेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और इसी तरह के अच्छे वीडियो, अच्छी जानकारियाँ हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।